ओके, करें स्टार्ट। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। करें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो हमारा पहला लेक्चर किस चीज़ का होगा? बिजनेस कम्युनिकेशन का। देन को प्रोसीड करेंगे, है ना। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करा था और हमने क्या डिस्कस करा था कि हम चैप्टर नंबर 4 की जो टर्म्स हैं वो भी साथ साथ करेंगे। तो मैंने तुम्हें कहा था डेली कुछ 5-7 टर्म्स हम करेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, कल का लेक्चर हमने थोड़ा सा जो ड्यूरेशन थी वो छोटा था, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर हमारा था, क्या था, फर्स्ट लेक्चर था, प्लस आई वांट कि वो थोड़ा सा आपका थोड़ा सा ज़्यादा लोड ना दें आप लोगों को। तो आज से थोड़ा थोड़ा हम लेक्चर्स को अपने क्या करेंगे, ड्यूरेशन बढ़ाएंगे और थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड ऑन करेंगे। जैसे कि कल हमने सिर्फ 2 ही 3 टॉपिक आई गेस करे थे, ज़्यादा हमने कल पढ़ा नहीं था। तो आज के लेक्चर को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। चैप्टर नंबर 4 की कुछ टर्म्स हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एक बार और थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें कल ही बताया था। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, हमारे पास चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो कितने चैप्टर्स हैं इसमें? 4 चैप्टर्स हैं, है ना। कितने चैप्टर्स हैं? 4। चैप्टर नंबर 1, एक सेकेंड, क्या हो गया? इंसर्ट। ओके, यस। चैप्टर नंबर 1 के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर हमने बात करी थी, क्या थी? बेसिक इंग्लिश, है ना। यहाँ पे एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश के बारे में हमें पढ़ना था। देन चैप्टर नंबर 2 जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था वो हमारा क्या था? कम्युनिकेशन था, है ना। चैप्टर नंबर 3 के बारे में अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 3 में हमें फॉर्मेटिंग सीखनी थी, जिसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस था। और चैप्टर नंबर 4, ये बस 4 ही चैप्टर्स हैं, इसमें हमें टर्म्स सीखनी थी, बिजनेस टर्म्स। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि चैप्टर नंबर 2 हमारा और चैप्टर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हमें केवल फॉर्मेटिंग सीखनी थी। और कल अगर जैसे तुम बच्चों को पता है आपके सब्जेक्टिव पेपर जो स्टार्ट हुए हैं, कल पहला सब्जेक्टिव पेपर था, जून अटेम्प्ट जो था, जून 26 हमारा पहला अटेम्प्ट था जिसमें हमारा सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ है। तो कल फर्स्ट एग्जाम था, फर्स्ट अटेम्प्ट था सब्जेक्टिव। तो अभी जो मैंने पेपर स्टडी करा है उस परस्पेक्टिव से आपके चैप्टर नंबर 2 एंड 3 तो इम्पॉर्टेंट है, प्लस अभी तक हम चैप्टर नंबर 1 को थोड़ा सा लाइटली ले रहे थे कि चैप्टर नंबर 1 में क्या है, केवल इंग्लिश ग्रामर है। लेकिन चैप्टर नंबर 1 से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कल के पेपर में। ओके, तो ऐसा नहीं कहेंगे बहुत डिफिकल्ट पेपर था, पेपर इजी था, ऐसा नहीं है बहुत डिफिकल्ट था। बट द पॉइंट इज चैप्टर नंबर 1 की भी वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 ऐसा नहीं है कि आप इसको लाइटली ले लो तो चल जाएगा। तो बेसिकली ये तीनों चैप्टर्स जो है ना, मतलब इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इक्वली इंपॉर्टेंट है ये चारों चैप्टर। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि इस चैप्टर को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें या उस चैप्टर को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। चारों ही चैप्टर हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, चारों नहीं तीनों। अब लास्ट चैप्टर के बारे में अगर हम बात करें तो इस चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है। मतलब 12 से 15 नंबर का पेपर इस चैप्टर में से भी आया हुआ है, ठीक है। 12 से 15 नंबर का पेपर इस चैप्टर से आया है। तो ये चैप्टर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कि इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें समवेयर आपका 300-400 टर्म्स हैं एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वन, इवन बीइंग अ टीचर मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि 300-400 टर्म मैं 1 या 2 दिन में याद कर लूं। तो इट्स बेटर कि हम इसको इन तीनों चैप्टर के साथ ही, है ना, इन तीनों चैप्टर के साथ हम चैप्टर नंबर 4 को डेली बेसिस पर हम क्या करें, एटलीस्ट 5 टर्म्स क्या करें, एटलीस्ट का मतलब मिनिमम। कभी कभी ऐसा हो सकता है 6 भी करा दूं, 7 भी करा दूं और 10 भी करा दूं, डिपेंडिंग कि हमारा उस दिन हमने कितना सिलेबस करा है। मतलब ऐसा होगा कि बहुत ज्यादा हमने कम्युनिकेशन पढ़ लिया तो 2-3 टर्म्स कर लेंगे, 3-4 टर्म्स कर लेंगे। टर्म्स बहुत ज्यादा हैवी होंगी तो कम करा देंगे, टर्म्स थोड़ी लाइट हैं तो 5-6-7 जितना आप लोग कर पाएंगे मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। तो एटलीस्ट 5 टर्म का तो हमारा टारगेट रहेगा। तो चैप्टर नंबर 4 हमारा डेली चलने वाला है। आई थिंक दिस इज द इफेक्टिव वे टू लर्न वो 300-400 टर्म्स, है ना।
आप लोगों को भी लग रहा होगा कि यार ये तरीका थोड़ा सा बेटर है, इंस्टेड कि हम क्या करें 1 या 2 दिन में बैठ करके सारी टर्म्स याद करें। 5-5 टर्म्स याद करना इजी हो जाता है ना, तो डेली बेसिस पे 5-5 हम टर्म्स करेंगे। अच्छा, हायरार्की अगर हम बात करें तो ये 3 चैप्टर्स हम कैसे पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया अभी तक हम क्या करते थे, चैप्टर नंबर 1 को थोड़ा सा लाइटली ले रही थी मैं, कि मतलब ऐसा है कि हाँ चलो इंग्लिश ही तो है, गुड इंग्लिश, एसेंशियल ऑफ गुड इंग्लिश हम कर लेंगे, हो जाएगा। लेकिन अभी चैप्टर 1 में भी हमें थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, इसकी वेटेज भी, मतलब बेसिकली अब हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं चैप्टर नंबर 2 और 3 इंपॉर्टेंट है ना। अब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि चैप्टर नंबर 2 और 3 इंपॉर्टेंट है, अभी हमारे 1, 2, 3 इक्वली इंपॉर्टेंट है, हमें इक्वली तीनों को वेटेज दे करके इक्वल तरीके से ही प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ओके, और चैप्टर नंबर 4 कैसे करना, डेली 5 टर्म्स, और आज से हम शुरू करने वाले हैं। कल हमारा वार्म अप हो गया, आज से थोड़ा सा क्लास का ड्यूरेशन एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को हम और तरीके से पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो क्लास की अगर हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें, ये तो समझ में आया हम कैसे पढ़ने वाले हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 हम पहले पढ़ेंगे, ये तो हमने डिस्कस कर लिया था। अगर मैं ऑर्डर की बात करूं हम कैसे पढ़ने वाले हैं, अगर मैं ऑर्डर की बात करूं, दिख रहा है ना, तो हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2 पहले, जो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, है ना। देन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3, जो क्या है हमारी फॉर्मेटिंग। एंड यू गाइस वॉन्ट बिलीव कि जो मैंने पेपर देखा कल, उसमें फॉर्मेटिंग से आप लोगों का बहुत कंटेंट पूछा गया है। 8-8 नंबर के आ रखे हैं आपको, मतलब बोर्ड मीटिंग का नोटिस बनाना है, बोर्ड मीटिंग के आपको मिनट्स बनाने हैं, बिजनेस रिपोर्ट्स बनानी है, 8-8 नंबर के क्वेश्चन आ रखे हैं इस चैप्टर से। बहुत ऐसे परेशान नहीं होना, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बट द पॉइंट इज इस चैप्टर से भी बहुत कंटेंट पूछा है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3, तो हमारी हायरार्की हम किस ऑर्डर में पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे पहले चैप्टर नंबर 2 करेंगे, जो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था कल के लेक्चर में। चैप्टर नंबर 3 हम फिर करेंगे हमारा जो फॉर्मेटिंग रहेगा। ओके, इसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 पे आएंगे। ओके, जो हमारा क्या है, इंग्लिश वाला, जो एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश है, फिर हम चैप्टर नंबर 1 पे आएंगे। और इसके साथ साथ ही आप बच्चों को पता है हमें क्या स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 4, जो हमारी टर्म्स हैं वो हमारी साथ साथ ही चलती रहेंगी, है ना। जो बिजनेस टर्म्स हैं ये हमारी साथ साथ चलती रहेंगी। दिस इज हाउ वी आर प्लानिंग टू प्रोसीड। ओके ओके, अभी क्या कह रहे हैं, हम पढ़ेंगे कैसे, पढ़ना ऑब्वियसली हम हमारे स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं, उसी में से पढ़ेंगे। मैं सोच रही हूँ कि जब तक आपको ना, मैंने आपको बताया था कि लास्ट में मैं तुम्हें समराइज, एक हर चैप्टर वाइज समराइज बुक प्रोवाइड करूंगी, लेकिन चैप्टर वाइज वो समरी नोट्स देने के लिए हमें पहले चैप्टर खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। और चैप्टर है लेंथी, अभी इसमें टाइम लग जाएगा। सो व्हाट आई एम प्लानिंग कि हम क्लास में भी थोड़ा बहुत क्या करेंगे, क्लास नोट्स बनाएंगे, ठीक है। थोड़े थोड़े पॉइंटर्स लिखेंगे, क्लास नोट्स बनाएंगे, जो तुम्हें हेल्प करेंगे क्या करने में, घर जाके रिवाइज करने में, थोड़ा सा एक बारी गो थ्रू करने में कि हमने आज क्लास में क्या पढ़ा है। ये क्या बनाया मैंने तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास नोट्स भी हम क्लास में बनाएंगे, ठीक है। ओके, और हमारी जो एवरी 5th क्लास रहेगी, हर 5th क्लास में, हर 5th क्लास हमारी क्या रहेगी, रिवीजन क्लास रहेगी। रिवीजन मतलब जितना भी हमने लास्ट 4 क्लासेस में करा होगा, जो कल करा, आज करा, कल करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, हमारी 5th क्लास हमेशा रिवीजन क्लास रहेगी। इसके साथ जो भी हमने टर्म्स याद करी हैं, अगर डेली की हम 5-5 भी करें, है ना, तो भी 20-25 टर्म्स जितनी भी हमारी ऑन एन एवरेज जितनी भी हम टर्म्स कर लेंगे, हम ये सारी टर्म्स एक बारी रिवाइज करेंगे। ओके, और यहाँ पर आपका एक छोटू सा, आई वुड से कि एक टेस्ट भी होगा। टेस्ट एज इन जितना हमने करा होगा, आई विल आस्क सम क्वेश्चंस। मैंने आपके पेपर में देखा था कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस भी आते हैं चैप्टर से, स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, यू हैव टू आंसर वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कुछ एमसीक्यूज भी मैंने देखे हैं चैप्टर नंबर 1 से आए हुए हैं, ठीक है। तो ठीक है, हमें पैटर्न थोड़ा सा समझ में आया, क्योंकि जून अक्टूबर वालों के लिए थोड़ा सा इजी हो गया। क्यों? क्योंकि जून अटेम्प्ट वालों ने पेपर दे दिया, थोड़ा सा पैटर्न भी हमें समझ में आया किस तरीके से आईसीएसआई ने क्वेश्चंस पूछे हैं। क्योंकि अभी जून अटेम्प्ट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट जो आपका डिस्क्रिप्टिव रहा है ना, तो थोड़ा सा हमें आइडिया लग गया है कि पेपर कैसे आने वाला है। ओके, तो हर 5th क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, रिवीजन करने वाले हैं। जितनी भी हमारी टर्म्स होंगी, 20-25 टर्म्स,
जो हम कर लेंगे लास्ट 4-5 दिनों में, वो हम रिवाइज करेंगे। और आपका एक काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा। ऑब्जेक्टिव मतलब वो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन जो भी हमने 4 क्लासेस में करा होगा, है ना। और अगर एमसीक्यूज उस चैप्टर से मुझे लगेगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 से आई डोंट थिंक कुछ एमसीक्यू थे, चैप्टर नंबर 1 से कुछ एमसीक्यूज थे, ठीक है। और जो जो हम करते जाएंगे, अच्छा आज से तो नहीं हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने आज से ज्यादा टॉपिक्स नहीं करे हैं अभी, लेकिन व्हाट आई एम प्लानिंग कि हम क्लास में ना डेली एक राइटिंग क्वेश्चन की मतलब प्रैक्टिस करेंगे। राइटिंग प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो राइटिंग प्रैक्टिस में व्हाट आई एम प्लानिंग 1 क्वेश्चन डेली, ठीक है। कभी कभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्लास में ही रीड करेंगे, क्लास में ही आंसर फ्रेम करेंगे। कभी मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर साथ में आपको प्रोवाइड करूंगी, हम क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया, किस तरीके से आंसर में फॉर्मेटिंग दे रखी है। कभी कभी आपको क्वेश्चन होमवर्क में देंगे, यू गाइज हैव टू लाइक उसका आंसर आपको फ्रेम करके होमवर्क में लाना होगा। बट ये एक क्वेश्चन वाला जो हमारा टारगेट है ये डेली रहेगा। या तो मैं क्लास में ही लिखवाऊंगी या मैं ऑलरेडी क्वेश्चन के साथ आंसर आपको क्लास में प्रोवाइड करूंगी। हम रीड करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन था, किस तरीके से आंसर उसमें फॉर्मेटिंग करी हुई है आंसर की, है ना। और या फिर आपको होमवर्क में देंगे या तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो डेली का एक एक क्वेश्चन हम करेंगे। ओके ओके अब आज से तो क्वेश्चन हम नहीं स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अभी हमें ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है। तो कल हमने थोड़ा सा वार्म अप करा, आज से हमने चैप्टर 4 स्टार्ट करा। आई वुड से कल से हम क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे, तो धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे और सब अच्छे से हो जाएगा। ओके सो दिस इज हाउ वी आर प्लानिंग। ओके चैप्टर नंबर 2, देन चैप्टर नंबर 3, देन चैप्टर नंबर 1, 4 कैसे चलेगा, साथ साथ चलता रहेगा। ओके 20-25 टर्म करते ही हम एक बारी सारी पुरानी टर्म्स दोबारा रिवाइज कर लेंगे, है ना। 5-5 डेली करेंगे। जो 5th डे हमारी रिवीजन क्लास रहेगी, इस क्लास में हम क्या करेंगे, जो भी हमने टर्म्स करी हैं वो भी एक बारी रिवाइज कर लेंगे। अच्छा टर्म्स वाले चैप्टर में से ना क्वेश्चंस कैसे आते हैं, चलो अभी जब मैं टर्म्स कराऊंगी तो तब बताती हूँ क्वेश्चंस आते कैसे हैं इसमें, ठीक है। करें आज का लेक्चर स्टार्ट करें। ओके कल का रिवाइज करा, चलो करें फिर आज लिखने से ही स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने पढ़ा था, बताओ फटाफट से क्या पढ़ा था हमने कल। कम्युनिकेशन स्टार्ट करा था हमने, तो कम्युनिकेशन का मीनिंग लिखें पहले। मीनिंग क्या होता है कम्युनिकेशन का? हम्म 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 वेरी नाइस। स्वॉट के बारे में तो नहीं हमने, हाँ अच्छा ये कहाँ पढ़ा था हमने? हाँ पढ़ा तो था मैंने, लेकिन कहाँ पढ़ा था ये हमने? स्ट्रैटेजीज में पढ़ा था ना बच्चा। यस मैम यस मैम यस मैम। चलो लिखो, सबसे पहले क्या हम हेडिंग डालेंगे, हमारा है कम्युनिकेशन, है ना। क्लास नोट्स, कम्युनिकेशन मीनिंग, है ना। क्या होता है कम्युनिकेशन का मतलब? इट इज अ प्रोसेस। क्या है? इट इज अ प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ व्हाट? that involves sending and receiving of messages or information, है ना। sending and receiving of what? receiving of information या फिर messages, और कैसे? थ्रू verbal and non-verbal method, थ्रू verbal and non-verbal, है ना। नॉन वर्बल को हम क्या बोलते हैं? यस क्या कह रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स। वर्बल का मतलब विद वर्ड्स,
विदाउट वर्ड्स. वेरी नाइस. ओके, और ये कैसे होना चाहिए? It is a process that involves sending and receiving of messages or information through verbal or non-verbal with the purpose of building an understanding. कैसे होना चाहिए ये? With the purpose of building an understanding. इजी लिख लिया? ओके, फिर क्या पढ़ा था हमने? इसके बाद इंपॉर्टेंस पढ़ी थी हमने, है ना? क्या पढ़ा था हमने? इंपॉर्टेंस. याद है इंपॉर्टेंस में क्या पढ़ा था? अच्छा, इंपॉर्टेंस भी कैसे? विद प्रोस्पेक्टिव टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के प्रोस्पेक्टिव में हमने बात करा था कि व्हाई देयर इज अ नीड फॉर द कम्युनिकेशन इन द बिजनेस. बिजनेस में, एक बिजनेस एनवायरनमेंट में कम्युनिकेशन की क्या जरूरत है? कहां पर? HR डिपार्टमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में. ह्यूमन रिसोर्स को जब आप मैनेज कर रहे हैं तो क्या इंपॉर्टेंस है ना? अच्छा, अगर हम इसमें डेफिनेशन लिखे उसकी, न्यूमैन एंड समर की, न्यूमैन एंड समर ने कैसे डिफाइन करा था? कैसे डिफाइन करा था न्यूमैन एंड समर ने? क्या कहा था उसने? कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन इज an exchange of what? Exchange of facts, ideas and opinion. Facts, ideas and opinion. कैसे? Between two or more person, है ना? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही वाली डेफिनेशन बस याद कर लेना तुम, ठीक है? बिटवीन टू और मोर पर्सन्स. ओके, अगर हम इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें बच्चे, तो इंपॉर्टेंस में हमने 6 पॉइंट्स पढ़े थे, है ना? इंपॉर्टेंस के बारे में अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंस में हमने 6 पॉइंट्स पढ़े थे. फटाफट से मुझे उन 6 पॉइंट्स के नाम बता दो. सबसे पहला क्या था? कैसे हेल्प करता है वो हमें? कैसे हेल्प करता था? बेस फॉर एक्शन. कोई भी चीज कैसे स्टार्ट होती है? विद कम्युनिकेशन ओनली, है ना? हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि आप बच्चे यहां पर जो क्लासेस ले रहे हैं, आप ये जो क्लास सुन रहे हैं, कैसे? ये जो एक्शन लिया, इससे पहले क्या करा था? कम्युनिकेट करा था, है ना? कम्युनिकेट करा, आपने पूछा क्लासेस का स्केड्यूल कैसे है, आपने प्लान करा कि मुझे ईटी करना है, अपने सीनियर से, अपने मेंटोर से, अपने टीचर से आपने डिस्कस करा कि मुझे सीएस प्रोसीड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, है ना? तो बेस फॉर एक्शन, है ना? क्या कह रहे हैं? बेस फॉर एक्शन, है ना? नेक्स्ट क्या था? प्लानिंग बिकम इजी. प्लानिंग इजी हो जाती है अगर हम कम्युनिकेट करते हैं. कम्युनिकेट करके हमने क्या करा था? प्लान भी करा था, है ना? तो क्या कह रहे हैं? प्लानिंग, यस, प्लानिंग बिकम्स इजी. अच्छा, क्या करना है? इसकी सब हेडिंग्स हमें बहुत अच्छे से याद करने हैं. सब हेडिंग में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूं. इसकी हम सब हेडिंग्स के बारे में बात करें तो सब हेडिंग्स आपकी वर्ड टू वर्ड लर्न करनी है. इसके अंदर आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं. 2-3 बार जो मैं मटेरियल प्रोवाइड करूंगी उसको रीड करना, उसके अंदर आप अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये सब हेडिंग, बेस फॉर एक्शन, प्लानिंग बिकम्स इजी, बूस्ट मोरल एंड मोटिवेशन, ये आपको कैसे हेडिंग्स ऐसे एग्जैक्ट वर्ड्स में याद रखने हैं, ठीक है? फिर क्या कह रहे हैं? तीसरा क्या था हमारा? बेस फॉर एक्शन और प्लानिंग बिकम्स इजी एंड बूस्ट मोरल एंड
मोटिवेशन, है ना। कोऑर्डिनेशन में भी हमें हेल्प करता था, तो क्या था, मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। और क्या था, और क्या था, जल्दी जल्दी बताओ, भूल गए। अभी तो आप कह रहे थे आप रिवाइज करके आए हो। थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। Base for action, planning becomes easy, boost morale and motivation, means of coordination and provide effective leadership, है ना। Provide effective leadership। और लास्ट पॉइंट क्या था हमारा, aids in decision making। ओके तो ये 6 पॉइंट्स हमने याद करे थे। डन, चले आगे। इसके बाद हमने क्या पढ़ी थी, स्ट्रैटेजीज पढ़ी थी, है ना। क्या पढ़ा था इसके बाद हमने, स्ट्रैटेजीज पढ़ी थी। स्ट्रैटेजीज मतलब रूल्स टू बी फॉलो, है ना। क्या क्या पढ़ा था उसमें हमने, सबसे पहली क्या हमारा रूल था, वेरी नाइस, पर्पस। पर्पस में क्या था, पर्पस आपको बताता है लॉन्ग टर्म गोल, है ना। पर्पस क्या था, लॉन्ग टर्म, वेरी नाइस, लॉन्ग टर्म गोल आपका विजन, है ना, आपका विजन। अच्छा मुझे बताना, क्या हमने एक एग्जाम्पल लिया था पर्पस में, उस कंपनी का लॉन्ग टर्म गोल क्या था, क्लोथिंग ब्रांड बनाना, वेरी नाइस। क्या करना था उसको, अपना क्लोथिंग ब्रांड बनाना था, ये क्या था उसका लॉन्ग टर्म पर्पस था, उसका विजन था, लॉन्ग टर्म गोल था। इसके बाद क्या था हमारा, बैकग्राउंड, है ना, करंट सिचुएशन को एनालाइज करना। फिर क्या था हमारा, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड मतलब स्वॉट एनालिसिस करना। स्वॉट एनालिसिस करना, और यू वुड से करंट सिचुएशन को एनालाइज करना, करंट सिचुएशन को स्टडी करना, एनालाइज करना, है ना। ये पढ़ा था हमने। बैकग्राउंड में हमने क्या पढ़ा था, करंट सिचुएशन को एनालाइज करना। इसके बाद क्या था, क्या था इसके बाद हमारा, वेरी नाइस, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव, जिसको हम क्या बोलते थे, शॉर्ट टर्म गोल या फिर, वेरी नाइस। हमारे एग्जाम्पल में क्या था उसका मिशन, इन्वेस्टर्स को अप्रोच करना। वो चाहते थे कि कोई उनके बिजनेस में क्या करे, इन्वेस्ट करे, है ना। फिर इसके बाद क्या था हमारा, नेक्स्ट था हमारा टारगेट ऑडियंस। आप किससे कांटेक्ट करना चाहते हैं, किसको ये मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, है ना। तो टारगेट ऑडियंस, है ना। टारगेट ऑडियंस मतलब आप किसको मैसेज सेंड करना चाहते हैं। आइडेंटिफाई द रिसीवर, है ना।
कौन रिसीव करेगा आपका मैसेज, तो आइडेंटिफाई करना किसको, रिसीवर को, कौन रिसीव करेगा, whom the sender wants to deliver the message, तो वो क्या बन जाएगा, रिसीवर, है ना। तो आपको आइडेंटिफाई करना है किसे, रिसीवर को। ओके, इसके बाद हमारा मैसेज, है ना। तो इसके बाद क्या था हमारा मैसेज, मतलब आपकी वो इंफॉर्मेशन जो आपको डिलीवर करनी है। देन लास्ट क्या था हमारा, लास्ट क्या था हमारा अप्रोच, मतलब वो मीडियम जो आप यूज करेंगे, जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। मीडियम और यू वुड से चैनल, है ना, या तो मीडियम बोल दो या फिर क्या बोल दो, चैनल, किसके थ्रू आप क्या करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इजी, बस यही पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, है ना। डन, चलें आगे, ठीक। तो करें आज के लेक्चर का न्यू टॉपिक स्टार्ट। ठीक है, तो हमने लिखते लिखते रिवाइज भी कर लिया जो हमने लास्ट क्लास में करा था, है ना। तो अब आई डोंट थिंक ज़रूरत है और ऊपर का रिवाइज करने की, अब हम नीचे ही चलते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जनरल मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। क्या पढ़ा था, जनरल मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हाँ अब हम पढ़ेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में, है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता, द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ मैसेज और इंफॉर्मेशन, है ना, बिटवीन टू और मोर पर्सन विद द पर्पस ऑफ बिल्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे बात करें बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। आप बताओ बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है। बिजनेस के बारे में बात करना बिजनेस कम्युनिकेशन होता है। शायद हाँ, अच्छा ठीक है, बिजनेस के बारे में बात करना बिजनेस कम्युनिकेशन है। आप और मैं मिलके वो पड़ोस वाले अंकल के बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं कि वाओ यार उनका बिजनेस कितना बढ़िया चल गया, है ना, 2 महीनों में इतना प्रॉफिट, 2 महीनों में इतना उन्होंने ऊंचाइयां छू ली, इतना बिजनेस उन्होंने अपना ऊपर पहुंचा दिया। तो क्या ये बिजनेस कम्युनिकेशन है। किसी और के बिजनेस के बारे में बात करना बिजनेस कम्युनिकेशन है नहीं, क्यों, अपने बिजनेस के बारे में बात करना बिजनेस कम्युनिकेशन है। आप और मैं मिलके आपके बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, कल ये करेंगे, कल वो करेंगे, स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, प्रोसीजर्स बना रहे हैं, तो क्या ये बिजनेस कम्युनिकेशन है। अच्छा, अपने बिजनेस के बारे में बात करना बिजनेस कम्युनिकेशन है, पड़ोसी के बिजनेस के बारे में बात करना बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं है, ऐसा। चलो पढ़ो इसमें क्या लिखा है, क्या बोल रहे हैं ये, क्या कह रहे हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन अगेन क्या है, प्रोसेस है। प्रोसेस मतलब दैट इन्वॉल्व्स सीरीज ऑफ एक्शन, मतलब स्टेप्स हैं यहाँ पर भी, है ना। तो क्या इन्वॉल्व करता है, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंजिंग ऑफ व्हाट, एक्सचेंजिंग ऑफ आइडियाज, ओपिनियंस, इंफॉर्मेशन। अगेन सेम ही है, ऊपर भी यही पढ़ा था हमने। क्या कर रहे थे, न्यूमैन एंड समर ने क्या बोला था, उसने भी यही बोला था कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। क्या एक्सचेंज कर रहे थे, फैक्ट्स, ओपिनियन, आइडियाज। यहाँ पे भी इन्होंने क्या बोला, आइडियाज, ओपिनियन, इंफॉर्मेशन आप क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज और क्या ऐड है, कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं, विद इन एंड आउटसाइड द बिजनेस एनवायरमेंट। मतलब एनवायरमेंट में बैठ के, बिजनेस के इन्वायरमेंट में, या फिर आउटसाइड द बिजनेस इन्वायरमेंट आप जो क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसको हम बिजनेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। लेकिन कैसे, टू अचीव द बिजनेस गोल्स। कैसी होनी चाहिए वो कम्युनिकेशन, टू अचीव द बिजनेस गोल्स। अब हम जब वो पड़ोस के अंकल के बारे में बात कर रहे थे, उनके बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे, क्या वो कम्युनिकेशन विद द पर्पस ऑफ अचीविंग द बिजनेस गोल था। क्या आप और मैं ये बात कर रहे थे कि उनके बिजनेस को ऐसे आगे बढ़ाया जाए, नहीं। अगर हम ऐसी कम्युनिकेशन कर रहे हैं जिससे हमारे बिजनेस का कॉमन गोल जो है, कॉमन गोल जो है वो अचीव हो पाए, तो वो क्या बनेगा, बिजनेस
कम्युनिकेशन बनेगा। अगर आप ऐसी कम्युनिकेशन कर रहे हैं जिससे आपके बिजनेस की ग्रोथ हो, बिजनेस के गोल्स अचीव कर पाए, तो वो क्या बनेगा? आपका बिजनेस कम्युनिकेशन बनेगा। ओके, तो वो उस पड़ोस के अंकल के बिजनेस के बारे में बात करना, दैट इज नॉट बिजनेस कम्युनिकेशन। लेकिन अगर मैं उस पड़ोस के अंकल के साथ बैठ के उनके बिजनेस के बारे में बात कर रही हूं और हम दोनों मिलकर स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, तो दैट विल बी कंसिडर एज बिजनेस कम्युनिकेशन, क्योंकि हम उस बिजनेस के ओनर से बात कर रहे हैं। और वो क्यों बात कर रहा है हमसे? उसका बात करने का प्रोस्पेक्टिव ही यही है। क्यों बात कर रहा है वो? क्योंकि अपने बिजनेस के कॉमन गोल को वो अचीव करना चाहता है। ओके, इजी। क्या बोल रहे हैं? तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? सेम डेफिनेशन, ये भी एक प्रोसेस है। प्रोसेस ऑफ व्हाट? क्या करना है? एक्सचेंज करना। एक्सचेंज किसे करना है? आइडियाज, ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन। आइडियाज, ओपिनियंस एंड इंफॉर्मेशन। कैसे? विद इन और आउटसाइड द बिजनेस एनवायरमेंट। क्या कह रहे हैं आप? विद इन और आउटसाइड द बिजनेस एनवायरमेंट। लेकिन कैसे होना चाहिए? विद द पर्पस और टू अचीव द बिजनेस गोल। ठीक है, बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए जो कम्युनिकेशन है वो आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? विद इन द बिजनेस और आउटसाइड। तो जो कॉन्वर्जेशन विद इन द बिजनेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन। और जो बाहर होती है, जो आउटसाइड होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? वेरी नाइस। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन। ओके, अभी हम टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ेंगे ना, तो वहां पर हमको पढ़ना इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन कौन सी होती है और एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन कौन सी होती है। अभी हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। वहां हम पढ़ेंगे इंटरनल कौन सी होती है और एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन कौन सी होती है। इंटरनल की बात करें तो यहां पर बोल रहे हैं दोनों लोग। अभी हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन होती है, कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन, टू और मोर पर्सन। तो जो इंटरनल है, मतलब ये जो दोनों बंदे हैं ना, ये दोनों ही कहां से होने चाहिए? फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। कहां से होने चाहिए? दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के होने चाहिए। ठीक है, कैसे होने चाहिए? फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कंपनी से ही बिलोंग करने चाहिए। दोनों ही कंपनी के बंदे होने चाहिए, है ना। फर्स्ट से कोई सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है, कोई सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है। हमने उसमें पढ़ा था, अभी कोऑर्डिनेशन में हमने एक एग्जांपल पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? मार्केटिंग टीम वाला बंदा प्रोडक्शन टीम से बात कर रहा था, है ना। मार्केटिंग टीम वाला बंदा किससे बात कर रहा था? प्रोडक्शन टीम से बात कर रहा था। तो ये क्या बन जाएगा? विद इन द बिजनेस एनवायरमेंट, विद इन द बिजनेस एनवायरमेंट। और ये क्या बन गया? इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन, क्योंकि दोनों बंदे कहां के थे? बिजनेस के अंदर के थे, ऑर्गेनाइजेशन से ही बिलोंग करते थे, है ना। तो क्या बोल रहे हैं? दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के हो। तो जैसे हमने बोला कि एक बंदा कहां से था? मार्केटिंग टीम का था, और दूसरा कहां का है? प्रोडक्शन टीम का। समझ आ रहा? पक्का? ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन वो बिजनेस कम्युनिकेशन होता है जहां पे दोनों ही लोग, या जो भी कम्युनिकेट कर रहा है, जो भी लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो फ्रॉम द बिजनेस इटसेल्फ होने चाहिए। आउटसाइड के बारे में बात करें तो यहां पर एक्सटर्नल बिजनेस में क्या कह रहे हैं? एक बंदा कहां से होता? एक विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होगा, और जो दूसरा है वो आउटसाइड। क्योंकि अगर दोनों ही आउटसाइड वाले हो गए तो वो बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं होगा। रीजन बीइंग, पड़ोस के अंकल की दुकान के बारे में जब हम दोनों बात कर रहे थे, हम दोनों कौन थे? दोनों ही आउटसाइडर्स थे, और वो बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं था। रीजन बीइंग, जो हम कम्युनिकेट कर रहे थे ना, वो उस अंकल के बिजनेस को ग्रो करने के लिए नहीं था। वो कम्युनिकेशन उस अंकल के बिजनेस को ग्रो करने के लिए नहीं था, वो टू अचीव बिजनेस गोल्स नहीं था। तो टू अचीव बिजनेस गोल्स देयर मस्ट बी कि एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन से ही हो। जब मैंने बोला कि जब मैं उस अंकल से बात कर रही हूं उनके बिजनेस के बारे में, तो दैट विल बी कंसिडर एज बिजनेस कम्युनिकेशन, क्योंकि वो मुझसे अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब अपने बिजनेस के आइडियाज, अपने गोल्स को अचीव करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप और मैं बैठ के बात कर रहे हैं तो वो बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं होगा। रीजन बीइंग, वो
ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग नहीं करता है, कंपनी से बिलोंग नहीं करता, एंड टू अचीव बिजनेस गोल्स नहीं है। ओके, यहाँ मेन क्या है? टू अचीव बिजनेस गोल। ओके, तो दोनों में से एक इंसान कैसा होना चाहिए? एक फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन और एक आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अगर मैं बात करूं, हमने अभी वो जो स्ट्रैटेजीज पढ़ी थी, उसमें जो कंपनी अपना एक क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च करने वाली थी, वो किससे बात करी थी? इन्वेस्टर्स से बात करने वाली थी। तो इन्वेस्टर्स क्या हो गए? आउटसाइडर्स। इन्वेस्टर्स क्या हो गए? आउटसाइडर्स। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पे अगेन कोई मार्केटिंग टीम का बंदा, कौन बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है? मार्केटिंग टीम का ही कोई बंदा। ये लेटर्स जब मर्ज हो जाते हैं तो तुम्हें दिखते हैं, क्योंकि मैं ना बार बार इसको इरेज करके लिख रही हूँ। दिख रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है वो मर्ज हो जाते हैं ना कर्सिव लिखने की वजह से। तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो बता देना मुझे, है ना। तो मार्केटिंग टीम का कोई बंदा किससे बात कर रहा था? इन्वेस्टर से बात कर रहा था। ठीक है, ओके। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम क्या बोलेंगे? आउटसाइड द बिजनेस एनवायरमेंट। ओके, अगर दोनों ही आउटसाइड द बिजनेस एनवायरमेंट होंगे, अगर दोनों ही, ये वाला बंदा भी और ये भी, दोनों ही क्या है? आउटसाइड द बिजनेस एनवायरमेंट। तो ये आपका, ये भी आउटसाइड है, तो ये आपका एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन बनेगा या नहीं बनेगा? एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं बनेगा। रीजन बीइंग, क्योंकि यहां पर क्या मिसिंग है? ये टू अचीव बिजनेस गोल्स नहीं है। यहां पर बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए नहीं किया जा रहा है ये कम्युनिकेशन। ओके, आया समझ में? तो दोनों में से कोई एक कहाँ होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करना चाहिए, तभी उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस कम्युनिकेशन बोलते हैं। इजी? पढ़े एक और बार। बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ व्हाट? अगेन एक्सचेंजिंग द आइडियाज, ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन। और कहाँ एक्सचेंज कर रहे हैं? विद इन एंड आउटसाइड द बिजनेस एनवायरमेंट। या तो विद इन मतलब इंटरनल बिजनेस कम्युनिकेशन, आउटसाइड मतलब एक्सटर्नल बिजनेस कम्युनिकेशन। लेकिन कैसे होना चाहिए? टू अचीव द बिजनेस गोल्स। बिजनेस गोल्स को अचीव करने के लिए होना चाहिए। ओके, यहां पर भी दो डेफिनेशंस हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। कोई एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना जो आपको इजी, छोटी और प्यारी लगे। ठीक है, कौन सी लग रही है प्यारी? ठीक, क्या कह रहे हैं? पहली डेफिनेशन में बोल रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस। सेम जो ऊपर मीनिंग में पढ़ा वैसा ही कुछ लिखा हुआ है। बिजनेस कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, ओपिनियंस, इंफॉर्मेशन, ऑर्डर्स एंड एटसेट्रा। मतलब ऐसी ही कुछ चीजें। कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? एक्सप्रेस्ड ईदर पर्सनली और नॉट। क्या बोल रहे हैं? आपने अपने आइडियाज, अपने ओपिनियंस, अपने इंफॉर्मेशन, ऑर्डर्स एंड एटसेट्रा एक्सचेंज कर रहे हो। कैसे? पर्सनली और नॉट मतलब इम्पर्सनली। पर्सनली मतलब जैसे मैं आप लोगों के सामने बैठी हूं और इन पर्सन बात कर रही हूं, मतलब वन ऑन वन किसी से कम्युनिकेट करना। वन ऑन वन कम्युनिकेट करना मतलब फेस टू फेस कम्युनिकेट करना। या फिर कॉल पर सिर्फ आप और मैं बात कर रहे हैं, ठीक है, फोन कॉल पर बात करना। तो ये सब क्या है? पर्सनल कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? प्रोसेस है। अपना आइडिया बताना, इंफॉर्मेशन बताना। कैसे? या तो पर्सनली बता दो, या तो पर्सनली एक एक बंदे से जाकर के बात कर लो इन पर्सन, या तो कॉल कर लो, पर्सनल मेल कर दो, मतलब आप पर्सनली उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर इम्पर्सनली। इम्पर्सनली मतलब आप उन पर्सन से एक एक से बात नहीं कर रहे हैं। आपने क्या करा है? अपना फॉर एग्जाम्पल आपका ऑफिस का जो आपके पॉलिसी मैनुअल्स होते हैं, मतलब उसमें आपने पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स लिखा हुआ है, वो सारे एम्प्लॉयज के लिए। जो जो एम्प्लॉयज आते हैं आप उनको फॉरवर्ड कर देते हैं, उनको अपने पॉलिसीज एंड
जो भी कंपनी की प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज होती हैं वो उनको रीड करने होते हैं, जो भी वहाँ के मतलब एथिक्स हैं जो भी उनको फॉलो करने हैं, ऑफिस का टाइमिंग्स क्या है, और जो भी लीव्स हैं, पेड लीव्स कितनी हैं, कैजुअल लीव्स कितनी हैं, ये सब चीज़ें आप हर एम्प्लॉय से इन पर्सन बात नहीं करते हैं, आप उनको क्या दे देते हैं, रिटन प्रोसीजर्स दे देते हैं, वो खुद ही रीड कर लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इन पर्सन। तो ये भी क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन ही है। या तो आप किसी से वन ऑन वन बात करो या फिर इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन करो। क्या बोलेंगे इसको, पर्सनली का मतलब है डायरेक्ट कम्युनिकेशन और नॉट मतलब इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, थ्रू सर्टेन साइन सिंबल, या तो कुछ सर्टेन साइन सिंबल टू अचीव द कंपनी गोल। अगेन ये क्यों कर रहे हैं आप, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्यों कर रहे हैं आप, कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए कर रहे हैं। इजी, समझ आई डेफिनेशन, ठीक। क्या बोल रहे हैं अब, इसकी डेफिनेशन जो दूसरी है, जो आपके बिजनेस डिक्शनरी में जो डेफिनेशन दे रखी है, वो क्या कह रहे हैं, द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल विद इन एन एंटरप्राइज। क्या बोल रहे हैं, द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द पीपल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन एन एंटरप्राइज दैट इज परफॉर्म्ड फॉर द कमर्शियल बेनिफिट। कमर्शियल बेनिफिट अगेन क्या बोल रहे हैं, टू अचीव द बिजनेस गोल। कमर्शियल बेनिफिट का मतलब ही क्या है, अपने गोल को अचीव करना। कमर्शियल बेनिफिट का मतलब क्या है, अपने गोल को अचीव करना, ओके। इन एडिशन बिजनेस कम्युनिकेशन कैन ऑल्सो रेफर टू हाउ अ कंपनी शेयर्स द इंफॉर्मेशन, और कैसे कंपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है टू प्रमोट अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को टू द पोटेंशियल कंज्यूमर्स। पहले तो इन्होंने बोला कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, अपने लोगों के साथ विद इन द एंटरप्राइज कम्युनिकेट करना, विद इन द एंटरप्राइज कम्युनिकेट करना। मतलब यहाँ पे इंटरनल की बात हो गई, जो अभी ऊपर पढ़ा था हमने, है ना, इंटरनल की बात होगी। फिर क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो इंफॉर्मेशन शेयर करना, किसको, कंज्यूमर्स को, पोटेंशियल कंज्यूमर्स को। क्यों, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। क्या करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए उनसे कम्युनिकेट करना। तो यहां पर जब हम कंज्यूमर से बात कर रहे हैं, तो कंज्यूमर क्या है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है, आउटसाइड। तो ये क्या बन जाएगा, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। क्या बन जाएगा, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, है ना। और क्यों कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारा, क्यों कर रहे हैं, कमर्शियल बेनिफिट के लिए। कमर्शियल बेनिफिट का मतलब क्या है, अगेन टू अचीव द बिजनेस गोल, टू अचीव द बिजनेस गोल्स। आया समझ, समझ आ रहा है पक्का, ठीक। समझ आया बिजनेस कम्युनिकेशन। जनरल कम्युनिकेशन में क्या बोल रहे थे, किसी से भी कम्युनिकेट करना, कैसे, विद द पर्पस ऑफ बिल्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। यहां पर भी विद द पर्पस ऑफ बिल्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसी कम्युनिकेशन होनी चाहिए जो आप अपने बिजनेस के गोल्स को अचीव करने के लिए कर रहे हैं, तो वो बिजनेस कम्युनिकेशन बन जाएंगी। जो अभी पढ़कर आए हैं वही है, जो अभी पढ़कर आए हैं वही है, लेकिन क्या कह रहे हैं, कैसी होनी चाहिए, बिजनेस के गोल को अचीव करने के लिए होगी, तो वो बिजनेस कम्युनिकेशन। बस खत्म। तो किसी और के बिजनेस के बारे में बात करना है, यस, नाइस, समझदार तो हो तुम ना, हो समझदार। चलो अब हमें क्या पढ़नी है, बिजनेस कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस पढ़नी है। अभी हमने जनरली बात करी थी कि कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है ना, जनरल बात करें कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, और कहां पर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो अभी हम 6 पॉइंट्स पढ़कर आए, कोई से 3 याद दिलाना मुझे फटाफट से, पॉइंट्स जो हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी हैं, कोई 3 पॉइंट जल्दी जल्दी। हाँ वो तो रूल्स थे, इंपॉर्टेंस, चल जल्दी बताओ इंपॉर्टेंस। देख लो, याद नहीं आ रहा, ऐसे कैसे पॉसिबल है। ओके, प्लानिंग बिकम्स इजी, वेरी नाइस। चलो फटाफट से ये 3 पॉइंट्स करते हैं, इसमें 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है। चलो 6 के 6 ही कर लेते हैं, हमें टर्म्स भी करनी है आज की क्लास में। क्या कह रहे हैं, रीजंस क्या हैं आपके बिजनेस कम्युनिकेशन के। देखो मैंने हर पॉइंट में ना यहाँ पर ना एक एग्जाम्पल ऐड करे हैं। फॉर
फॉर इंस्टेंस। तो पहले ना इंस्टेंस पढ़ेंगे, इंस्टेंस पढ़ के ही आपको ये लैंग्वेज ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, है ना। एग्जाम्पल पढ़ेंगे, क्या बोल रहे हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन हमें हेल्प करता है इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में हमें बिजनेस कम्युनिकेशन क्या करता है, हेल्प करता है ना। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फॉर इंस्टेंस अगर आप उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस देंगे कि क्या कैसे करना है, तो वो रिड्यूस करता है रीवर्क इन द प्रोजेक्ट्स, है ना। अगर मैं आपको पहले से ही बता दूं कि आंसर फ्रेम कैसे करना है ना, तो आप अकॉर्डिंगली, है ना, उस फॉर्मेट में ही आंसर फ्रेम कर कर आएंगे। अब मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं दिया, मैंने बोला जाओ घर से आंसर्स लिख कर लाना। अब क्या होगा, आप कुछ भी लिख दोगे क्योंकि तुम्हें मैम ने तो पढ़ाया नहीं कैसे आंसर लिखना। तो शायद क्योंकि मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए तुम्हें, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रीवर्क करना पड़ेगा। तुम आंसर लेकर आओगे, मैं क्रॉस कर दूंगी, मैं तुम्हें आप समझाऊंगी, तो तुम आप कर आओगे। अगर मैंने पहले ही डे 1 तुम्हें क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए होते, तो फर्स्ट टाइम में ही तुम्हारा आंसर थोड़ा सा कंपेरेटिवली बेटर होता, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, अगर क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, क्या बोल रहे हैं, अगर क्लियर इंस्ट्रक्शंस आप दें अपने एम्प्लॉइज को, मतलब क्लियरली कम्युनिकेट करें। इंस्ट्रक्शंस कैसे दोगे, इंस्ट्रक्शंस कैसे दोगे, कम्युनिकेट करके ना। इंस्ट्रक्शंस कैसे दोगे, कम्युनिकेट करके। तो अगर आप उनसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें, हम यहाँ पे यही पढ़ रहे हैं बच्चे, कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर आप उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस दें, अगर आप उनसे अच्छे से कम्युनिकेट करें, तो वो हेल्प करेगा उनके वर्क को, रीवर्क को रिड्यूस करने में, है ना। क्या कह रहे हैं, रेगुलर फीडबैक अगर आप देते रहें, रेगुलर फीडबैक देते रहें, ओपन डिस्कशन उनसे करते रहें, तो ईजी होगा कि उनके एरर्स क्या हो जाएं, रिड्यूस हो जाएं, और उनका टाइम क्या हो, बच जाए। और टाइम बचेगा, एरर रिड्यूस होंगे, रीवर्क उनका रिड्यूस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उनके काम की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी, यस, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आहा, प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, इजी। तो क्या बोल रहे हैं, इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन इंक्रीज करता है स्टाफ की प्रोडक्टिविटी बाय बूस्टिंग द टीम वर्क एंड क्रिएट्स अ ट्रस्टिंग एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट। आप एक ट्रस्टिंग एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो उनको हेल्प कर रहा है कि उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, क्योंकि आप उनको डेली फीडबैक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। बाय कोऑपरेटिंग विद देम, एम्प्लॉइज के साथ कोऑपरेट करना, अंडरस्टैंड करना, उनकी नीड्स एंड उनके डिजायर्स को समझना, तो वो उनको हेल्प करता है कि वो अपने टास्क को और इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली परफॉर्म करें, सो दैट उनकी मिस्टेक्स भी कम हो और एरर्स भी कम हो, और आप अपने गोल्स को, अपने बिजनेस गोल्स को क्या कर पाए, इजीली अचीव कर पाए। ओके, तो बेसिकली इंस्टेंस से हमें समझ में आया, एग्जाम्पल से थोड़ा सा क्लियर हो गया लैंग्वेज को समझने में, है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, आपके कस्टमर्स को इंक्रीज करता है। अगर आप अपने कस्टमर्स के साथ, बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, अगर बिजनेस अपने कस्टमर्स के साथ क्या करता है, अच्छे से इफेक्टिव कम्युनिकेट करता है, तो करंट कस्टमर्स को भी रिटेन कर सकते हैं और न्यू कस्टमर्स को भी आप क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। इंस्टेंस में क्या बोल रहे हैं, अगर आप कोई क्वेरी रिजोल्यूशन देते हैं, तो वो कस्टमर के ट्रस्ट को क्या करता है, बिल्ड करता है। अगर उनकी जो क्वेरीज हैं, जो उनके डाउट्स हैं, अगर आप उनको जल्दी से रिजोल्व कर देते हैं, क्विक रेजोल्यूशन देते हैं, तो वो कस्टमर का ट्रस्ट क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं, कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ना। अगर आप क्लियर डिस्क्रिप्शन दें उन्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो आपके पास रिटर्न्स भी आपकी क्या हो जाएंगी, रिटर्न्स रिड्यूस हो जाएंगी, है ना। और क्या बोल रहे हैं, अगर आप कंप्लेन्स को भी हैंडल करें पोलाइटली, तो वो भी आपकी रेप्यूटेशन इंक्रीज करेगा। और अगर आप कस्टमर्स के साथ बेसिकली बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं, इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कस्टमर्स आपके पास ही आएंगे, आपके बिजनेस में आएंगे, करंट जो है वो भी आपके पास ही रहेंगे, इवन प्लस न्यू कस्टमर्स भी आपके बिजनेस से अट्रैक्ट होंगे और आपके पास आएंगे। तो कम्युनिकेशन हमें क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है इंक्रीजिंग द कस्टमर्स, है ना। इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन फैसिलिटेट करता है अट्रैक्टिंग द न्यू बिजनेस कस्टमर्स एंड रिटेन करने में भी हमें हेल्प करता है अपने करंट कस्टमर्स को। अगर वेल डिफाइंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अगर आप यूज करें, पब्लिक रिलेशन कैंपेन जो कि ऑर्गेनाइजेशन रन करती है, वो हेल्प करता है कस्टमर के इंटरेस्ट को जनरेट करने में, किसमें, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में, और हेल्प करता है कि उनको वो, उनकी कॉर्पोरेट इमेज को वो बिल्ड करता है, ठीक है। अगेन ये हेडिंग्स हमें कैसे याद करने हैं, एग्जैक्ट वर्ड्स में, अंदर का 2-3 बार रीड करना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। इंस्टेंट वाला पॉइंट जो मैंने तुम्हें दिया है,
इंस्टेंस वाले पॉइंट्स जो मैंने तुम्हें दिए हैं एग्जाम्पल्स वाले, ये तुम अपने आंसर्स में फ्रेम कर सकते हो, मतलब आंसर्स में इनका भी आप थोड़ा सा रेफरेंस दे सकते हो, तो आपका आंसर थोड़ा और प्रेजेंटेबल हो जाएगा। ठीक है, 2-3 लाइन एक्सप्लेन कर देना इस बड़े बड़े पैराग्राफ्स में से, उसके बाद फॉर इंस्टेंस लिख देना। तो दिस इज हाउ बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्प करता है आपके कस्टमर्स को इंक्रीज करने में, आपके एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने में, बढ़ाने में। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एनहांस करता है बिजनेस पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को भी क्या करता है, एनहांस करता है। अभी किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है तो किसी के साथ क्या करनी है, पार्टनरशिप करनी है, तो पार्टनरशिप करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं तो आपकी पार्टनरशिप भी बिजनेस की क्या होती है, एनहांस होती है। बिजनेस की पार्टनरशिप भी क्या होती है बच्चे, एनहांस होती है ना। तो क्या बोल रहे हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आप टाइमली अपडेट्स देते हैं किसको, सप्लायर्स को, है ना, एंड ट्रांसपेरेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनके साथ डिस्कशन जो भी आप करते हैं वो आपको लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड करने में हेल्प करता है। बेसिकली अगर आपने किसी के साथ पार्टनरशिप करी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करा है, एक ट्रांसपेरेंट कॉन्ट्रैक्ट करा है कि उनको सारे आपके बिजनेस टर्म्स आपको पता है, आपस में जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक ट्रांसपेरेंट कॉन्ट्रैक्ट करा है, मतलब इफेक्टिवली कम्युनिकेट करा है, तो वो हेल्प करेगा कि आप किसके ट्रस्ट को बिल्ड करें और आपकी पार्टनरशिप को एनहांस करें, है ना। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। वो क्या करता है, आपकी पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करता है, स्ट्रांग बनाता है विद द एक्सटर्नल क्लाइंट्स एंड वेंडर्स। रेगुलर अगर आप कम्युनिकेट करते रहेंगे उनसे प्रोडक्ट के बारे में, जो हेल्प करेगा प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करने में और उनसे रिलेटेड इश्यूज को क्विकली रिजॉल्व करने में। अगर उनके बीच में आपस में एक हार्मोनियस, एक स्मूथ रिलेशन रहता है अदर बिजनेसेस के साथ, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्यूचर है वो बहुत ज्यादा मतलब वो सक्सेस कर सकती है फ्यूचर में। कंपनीज नोन फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ऐसी कंपनीज जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जानी जाती है उनको एक रिलायबल पार्टनर की तरह देखा जाता है और बहुत सारे कोलैबोरेशन, मोर बिजनेस कोलैबोरेशन वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इजी है ना। तो क्या कह रहे हैं, अगर आप किसी से अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे तो आपकी जो गुडविल है, आपकी जो इमेज है वो मार्केट में बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इजी। फैसिलिटेट करता है इनोवेशन। नेक्स्ट क्या है, फैसिलिटेट करता है इनोवेशन इन बिजनेस। बिजनेस में इनोवेशन कैसे फैसिलिटेट करना, इनोवेशन का मतलब क्या होता है, न्यू आइडियाज लेकर आना, है ना, न्यू आइडियाज। तो फॉर इंस्टेंस में क्या बोल रहे हैं, अगर आप देखो किसी से कम्युनिकेट, फॉर से क्या बोल रहे हैं, अगर सबॉर्डिनेट से भी अगर आप कम्युनिकेट करो, हर बार सुपीरियर अगर सबॉर्डिनेट्स को इफेक्टिवली कम्युनिकेट करके एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे सो दैट वो भी अपने आइडियाज, अपने ओपिनियन क्या कर पाए, शेयर कर पाए, सो दैट उनके पास भी न्यू आइडियाज होंगे, वो बता पाएंगे इस प्रोडक्ट में ये फ्लॉज हैं, तो इनके आइडियाज भी हमें हेल्प करेंगे नए नए इनोवेशंस लाने में, है ना। फॉर से अगर तुम बच्चों के साथ अगर मैं अपना रिलेशन एक ऐसा बिल्ड कर लूं कि तुम बहुत कंफर्टेबली अपने आइडियाज, अपने ओपिनियन मेरे साथ शेयर कर पाओ, सो दैट तुम भी मुझे हेल्प कर सकते हो कि मैम जैसे आपने प्लान करा 4 बिजनेस टर्म्स डेली कराने का, क्या पता तुम कुछ और मुझे आइडियाज दो, है ना। तो हम अपने सिलेबस में कुछ नई नई चीजें, इनोवेटिव आइडियाज ऐड ऑन कर सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेट करते हैं अपने बिजनेस एनवायरनमेंट में, तो अगर आप सबको इतना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं कि सब क्या कर पाए आपके साथ, इजीली कम्युनिकेट कर पाए, अपने आइडियाज शेयर कर पाए, है ना, तो उससे हमारे बिजनेस में क्या होता है, इनोवेशन फैसिलिटेट होती है। तो क्या बोल रहे हैं, फॉर इंस्टेंस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस अगर आप क्या करें, वो हेल्प करते हैं आपको जनरेट करने में न्यू प्रोडक्ट आइडियाज। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस वही जहां पर हर कोई आकर के अपने आइडियाज, अपने ओपिनियंस शेयर कर सकता है फ्रीली, है ना। तो ऐसे सेशंस होते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस जहां पर हर कोई आकर के अपने आइडियाज, अपने ओपिनियंस शेयर कर सकते हैं। ओके, वो हेल्प करते हैं न्यू प्रोडक्ट आइडियाज के लिए। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, कस्टमर्स के फीडबैक्स कम्युनिकेटेड एंड R&D टीम्स लीड्स टू प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। अगर कस्टमर के फीडबैक्स, कस्टमर्स ने जो हमें फीडबैक्स दिए हैं, कस्टमर्स ने जो हमें क्या दिए हैं, रिव्यूज दिए हैं, अगर हम किससे कम्युनिकेट करें, R&D टीम के साथ कम्युनिकेट करें, तो वो हेल्प कर सकते हैं कि प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट हम बना किसके ले रहे हैं, कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं, हम प्रोडक्ट बना किसके ले रहे हैं, कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं। और अगर हमें कस्टमर्स की ही रिव्यूज, फीडबैक को अच्छे से सुने तो हम अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, मतलब इनोवेशंस ला सकते हैं। और क्या बोल रहे हैं,
रेगुलर टीम मीटिंग आप करेंगे तो वो अलाउ करेगा कि आपको आपके डिजाइन के फ्लॉज पता चलें और आप अपने डिजाइन को मतलब लॉन्च करने से पहले आप अपने जो फ्लॉज हैं उनको क्या कर लें, क्विकली रिजॉल्व कर लें, है ना। जो भी प्रोडक्ट में कमियां हैं उनको पहले ही आप ठीक कर लें। अगर आप मीटिंग्स करते रहेंगे, मैं तुमसे पूछूंगी तभी तो तुम मुझे बताओगे ना कि मैम इसमें ये प्रॉब्लम है, ये कॉन्सेप्ट्स मुझे समझ में नहीं आया, या फिर आप ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओ, है ना। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प करता है आपको क्या करने में, इनोवेटिव आइडियाज बिजनेस में फैसिलिटेट करने में, है ना। तो क्या कह रहे हैं, इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन फैसिलिटेट्स द इनोवेशन बाय एनकरेजिंग द एम्प्लॉइज टू कन्वे देयर आइडियाज। क्या कह रहे हैं, इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन ने क्या करा, फैसिलिटेट करा, हेल्प करा, किसको, इनोवेशंस को। कैसे, एनकरेज करा एम्प्लॉइज को कि वो कन्वे कर पाए अपने आइडियाज, अपने सजेशंस ओपनली, है ना, ताकि तुम लोग अपने आइडियाज, अपने सजेशंस ओपनली मुझे दे पाओ, अकॉर्डिंगली मैं तुम लोगों के लिए टेस्ट सीरीज और जो भी प्लान कर पाऊं, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो क्लियर कम्युनिकेशन इंश्योर करता है, कोऑर्डिनेशन अमंग द सेलर्स, मार्केटिंग एंड द प्रोडक्शन टीम। इजी, जब हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो कम्युनिकेशन करके ही हम सारी टीम्स के साथ कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, तो कोऑर्डिनेशन भी हमें हेल्प करता है इनोवेटिव आइडियाज लाने में, इनोवेशन करने। इजी, ओके नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ये तो बहुत सिंपल पॉइंट है, बिजनेस आपको हेल्प करता है, सॉरी बिजनेस कम्युनिकेशन आपको हेल्प करता है क्या करने में, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने में। कैसे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करोगे, मैं तुम तक कैसे इंफॉर्मेशन पहुंचाऊंगी, कैसे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन ओनली, है ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन और कैसे हेल्प करता है, बिजनेस कम्युनिकेशन हमें हेल्प करता है क्या करने में, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में। तो बिजनेस कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स दैट हेल्प्स इन अचीविंग इट्स गोल इफेक्टिवली। इजी, तो बस यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा। फॉर इंस्टेंस आपने इंटरनल मेमोज बताई हैं अपने एम्प्लॉइज को अपडेट करने के लिए, जो भी आपकी पॉलिसीज में चेंज आया है। इजी, लास्ट क्या है, प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाने में भी हमें कम्युनिकेशन क्या करता है, हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, मैं तुम बच्चों से पूछ रही हूँ कि आप बताओ टेस्ट सीरीज कैसे प्लान करें, है ना, हर सैटरडे रखूं या संडे संडे रखें, हर 5 क्लास के बाद रिवीजन रखूं या हर 15 क्लास के बाद रिवीजन रखूं। तो हमने क्या करा, कम्युनिकेट करा, कम्युनिकेट करके तुम्हारे फीडबैक्स लिए कि मैम नहीं नहीं 15 दिन तो बहुत दूर हो जाएगा, अपना हर 5 क्लास के बाद हमें रिवीजन करा दो, है ना, और हर वीकली आप हमारा टेस्ट ले लो, सो दैट हमें हेल्प होगा कि हम अपने सब्जेक्ट को और अच्छे से पढ़ पाएंगे, एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो पाएंगे। तो मैंने तुमसे कम्युनिकेट करा, तुम्हारे रिव्यूज सुने, अकॉर्डिंगली मैंने पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बना दिए कि भाई नहीं 10-15 दिन बाद रिवीजन नहीं, हर 5 दिन बाद रिवीजन कराएंगे, है ना। हम जो टर्म 4 है, जो चैप्टर 4 है, वहां पे डेली टर्म्स करेंगे, सो दैट आप इजीली आप क्या कर पाए, अच्छे से टर्म्स को इफेक्टिवली लर्न कर पाए। तो कम्युनिकेट करा, कम्युनिकेट करके तुम लोगों ने अपने फीडबैक्स, अपने रिव्यूज दिए, तो जो मुझे क्या करा, हेल्प करा पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को बनाने में। इजी, तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि फीडबैक्स अगर आप लेते हैं, फीडबैक्स फ्रॉम द एम्प्लॉइज सर्वे हेल्प द एचआर मैनेजमेंट, जो एचआर में है, हाउस ह्यूमन रिसोर्स में, उन्होंने फ्रेम करा है, बेटर लीव पॉलिसीज बनाई है, वर्क फ्रॉम होम उनके लिए स्केड्यूल करा है। मार्केट रिसर्च रिपोर्ट के बारे में बात करें तो वो हमें हेल्प करता है फॉर्मुलेट करने में फॉर न्यू मार्केट, लाइक गाइड पॉलिसीज फॉर्मुलेशन में फॉर न्यू मार्केट। ओके, तो फीडबैक्स मिलते हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली क्या कर पाते हैं, प्लान्स एंड आइडियाज बना पाते हैं। तो ये चीजें हमें हेल्प करती हैं। थ्रू द इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रिपेयर द प्लान्स एंड पॉलिसीज प्रॉपरली। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन करके आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन आप प्लान्स एंड पॉलिसीज बना लेंगे, है ना। तो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग दीज प्लान्स एंड पॉलिसीज। तो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाने के लिए, और ये इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिलती है, थ्रू कम्युनिकेशन ओनली। इजी, तो फटाफट से वाले पॉइंटर्स मुझे बता दो, कितने कितने पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं यहाँ पर भी। सबसे पहले क्या था, क्या करता है, इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। हमारी प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी, है ना। तो बिजनेस कम्युनिकेशन हेल्प करता है टू इंक्रीज द एम्प्लॉइज प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉइज की, पी फॉर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉइज की इंक्रीज करेगा। फिर क्या इंक्रीज करता है, कस्टमर्स को, है ना, हेल्प करता है कि आप करंट कस्टमर्स को भी रिटेन कर लें और न्यू कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट कर लें, है ना। फिर क्या बोल रहे हैं, पार्टनरशिप एनहांस करने में हेल्प करता है। क्या करता है, अगर आप किसी से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करेंगे तो पीपल वुड रेडी टू इन्वेस्ट इन योर बिजनेस,
है ना, आपके साथ कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज करने को वो रेडी हो जाएंगे इफ यू कम्युनिकेट विद देम, अगर इफेक्टिवली, है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, पार्टनरशिप एनहांस करता है आपकी और इनोवेशन लेकर आता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है एंड प्लान एंड प्रोसीजर्स बनाने में, पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है ना। ओके, इजी। और बिजनेस कम्युनिकेशन में हमने क्या पढ़ा, बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, इंफॉर्मेशन, ओपिनियंस within the business organization or outside to achieve business goals, है ना। और 6 इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी, फटाफट से लिख दो इसे। आज की क्लास का भी हम ये राइटिंग वाला खत्म कर लेते हैं। लिखो, हेडिंग डालो बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, आइडियाज, इंफॉर्मेशन, ओपिनियन, कहाँ, विद इन और आउटसाइड विद इन और आउटसाइड द बिजनेस। और क्यों कर रहे हैं, टू अचीव बिजनेस गोल्स। ओके, अगर इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो 6 पॉइंट्स पढ़े हैं हमने इसकी इंपॉर्टेंस में, है ना। चल जल्दी बताओ कौन कौन से हैं। हेल्प करता है क्या करने में, इंक्रीजिंग इन प्रोडक्टिविटी, है ना, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग और रिटेन कस्टमर्स, है ना। और क्या बोल रहे हैं, एनहांसिंग पार्टनरशिप, इंक्रीजिंग कस्टमर्स, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कस्टमर्स और एनहांस पार्टनरशिप और प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाने में हेल्प करता है। प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज ना, प्रिपरेशंस ऑफ प्लान एंड पॉलिसीज। फिफ्थ क्या है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में हेल्प करता है आपको। और सिक्स क्या था, फैसिलिटेट इनोवेशंस ना, फैसिलिटेट करता है क्या, इनोवेशन। इजी।
डन। चलें, आज का लेक्चर ऑलरेडी हमारा 1 आवर का हो गया, तो कर लेते हैं लेकिन टर्म्स, है ना। कल से थोड़ा सा ट्राई करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं, बट स्टिल 5 टर्म्स कर लें। आज हम कुछ 3 या 4 कर लेते हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 क्या है हमारा? यस, दिस इज चैप्टर नंबर 4, जिसमें आपको क्या दे रखी है? बिजनेस टर्मिनोलॉजीज दे रखी हैं। ओके, तो सबसे पहली टर्म क्या है हमारी? मैनेजमेंट। सबसे पहली टर्म क्या है? मैनेजमेंट। क्या बोल रहे हैं? मैनेजमेंट क्या होता? करे रीड, क्या कह रहे हैं? मैनेजमेंट रेफर्स टू दोज, मैनेजमेंट वो होते हैं, मैनेजमेंट रेफर्स टू दोज हु आर इन चार्ज ऑफ रनिंग द बिजनेस। मैनेजमेंट कौन है? मैनेजमेंट रेफर्स टू दोज हु आर इन चार्ज ऑफ रनिंग द बिजनेस। इन चार्ज ऑफ रनिंग द बिजनेस मतलब जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो बिजनेस को चला रहे हैं, है ना, या फिर जो मैनेज कर रहे हैं आपके बिजनेस को। क्या कर रहे हैं? जो बिजनेस को क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। जो बिजनेस को क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है, जो बिजनेस को चला रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट आपके 3 लेवल्स पर होती है। एक होती है टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। 3 मैनेजमेंट होती हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। और कौन चलाता है कंपनी को? क्या कह रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर्स। इन सबको हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो बिजनेस, जो तुम अपना बिजनेस स्टडीज पढ़कर आते हो, वहां पे मैनेजमेंट को एक प्रोसेस बोला जाता है। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। लोगों से काम कराने के प्रोसेस को मैनेजमेंट बोलते हैं, वो भी करेक्ट है। लोगों से काम कराने के प्रोसेस को मैनेजमेंट बोलते हैं। फॉर से मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूं, उनको मैं डायरेक्ट कर रही हूं, तो लोगों से काम कराना भी क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। लेकिन वो क्या होता है? वो प्रोसेस होता है। वो क्या होता है? प्रोसेस। लेकिन यहां पर प्रोसेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर प्रोसेस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहां पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? यहां मैनेजमेंट का मतलब लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। यहां पर लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि जो मैनेज कर रहा है, जो इंसान जो मैनेज कर रहा है, उसको हम मैनेजमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ठीक है। तो यहां पे क्विक रिकॉल में मैंने आपको दिया है, क्विक रिकॉल में क्या बोल रहे हैं? क्विक रिकॉल में क्या कह रहे हैं? मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट मतलब कंपनी चलाने वाले लोग। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? कंपनी चलाने वाले लोग। इजी। और ये कितने टाइप की होती है? यहाँ पे 3 हायरार्की होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो आज की एक टर्म कर ली फटाफट से, कितना इजी हो गया। क्या है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट का मतलब है दोज हु आर इन चार्ज ऑफ रनिंग द बिजनेस। बस खत्म। क्या कह रहे हैं? दोज who are in charge of running the business। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? those who are in charge of running the business। खत्म। इजी। एग्जाम्पल्स में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तुम्हें पता है अभी आज जो कल एग्जाम हुआ था उसमें सीईओ की डेफिनेशन आई हुई थी। डेफिनेशन नहीं, मतलब सीईओ का एब्रीवेशन आया हुआ था कि सीईओ का क्या मतलब है। सीईओ स्टैंड्स फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ओके, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। चलें नेक्स्ट टर्म पे। चलो आज का सेशन ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, एक टर्म और कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो 5 हमने प्लान करी थी, बट कोई बात नहीं, मुझे ज्यादा लंबा सेशन नहीं करना। एक वो भी बननी है ना इसके बाद हमें, तो तुम बोर ना हो जाओ, ठीक है। तुम्हारी चार्जिंग खत्म नहीं करनी है मुझे। नेक्स्ट क्या है हमारा? बिजनेस। नेक्स्ट क्या है टर्म हमारी? बिजनेस। क्या बोल रहे हैं? बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस का मतलब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी जो इन्वॉल्व है किसमें? प्रोडक्शन, परचेज, सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन क्यों आप कर रहे हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटी? आप क्यों कर रहे हैं? आप क्यों प्रोडक्शन कर रहे हैं? आप क्यों परचेज कर रहे हैं? आप क्यों सेल कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? विद द मोटिव टू जनरेट
प्रॉफिट। प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आप जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक मतलब रिलेटेड टू मनी, है ना, इकोनॉमिक मतलब रिलेटेड टू मनी, कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, विद द मेन मोटिव टू जनरेट प्रॉफिट, उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस। गुड टू गो, इजी कितना, है ना। और क्या बोल रहे हैं, क्विक रिकॉल में क्या लिखा है मैंने, क्विक रिकॉल में लिखा है नो प्रॉफिट नो बिजनेस। अगर आप चैरिटी कर रहे हो ना तो वो बिजनेस नहीं है ना, अगर प्रॉफिट नहीं है तो बिजनेस नहीं है। ओके, तो क्या बोल रहे हैं अब यहाँ पे, तो ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, शॉप, फैक्ट्री, जोमैटो, अमेजोन, ये सब चीजें क्या है, बिजनेस है। क्या है, बिजनेस। इजी आया समझ। चलो बाकी हम आगे करेंगे फिर, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास की 2 ही टर्म्स, एटलीस्ट चलो हमने कुछ प्लान करा तो उसको एग्जीक्यूट भी करा है। 5 नहीं कर पाए लेकिन कुछ तो करा, है ना। बहुत ज्यादा हो जाता, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है थक ना जाओ। 9 बजे से अकाउंट्स की भी क्लास ली, फिर बिजनेस कम्युनिकेशन भी, है ना, फिर इको भी पढ़ना है अभी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, बाकी फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क में क्या करना है, सारा रिवाइज करना है। आज की बस 2 टर्म्स थी, कौन कौन सी, मैनेजमेंट एंड बिजनेस, मैनेजमेंट एंड बिजनेस। ओके, और हम ऐसी पीपीटी से पढ़ेंगे, थोड़ा सा तुम लोगों के लिए इजी हो जाएगा याद करना। नहीं तो बुक में अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, इफ यू वांट, देखो एक बारी बुक में देखो कैसे आपको दे रखी है, जो आपके मॉड्यूल में दे रखा है जिस तरीके से, चैप्टर नंबर 4, एक सेकेंड, अगर मैंने इसमें ये रहा, गलत इंसर्ट कर दिया, जस्ट अ सेकेंड। क्या हुआ है, इंसर्ट क्यों नहीं हो रहा है इसमें, चलो छोड़ो, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्यों नहीं इंसर्ट हो रहा है इसमें, होना तो चाहिए यार। चलो ठीक है, तो हम पढ़ने कैसे वाले हैं, हम ऐसे पीपीटी से ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दिस विल हेल्प यू कि थोड़ा हम इजीली उनको लर्न कर ले बिजनेस टर्म्स को। तो पहला मैनेजमेंट, देन बिजनेस। सो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। करें एंड करें क्लास को, कल मिलते हैं, मेक श्योर रिवाइज कर आएंगे आप, ठीक है। ओके, थैंक यू।